अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, मीन्स के कुछ प्रोग्राम करवाऊंगा। तो इस वजह से लेक्चर को एंड तक वॉच करना। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम जिसमें हम दो इनपुट लें जो कि इंटीजर हों, मीन्स के इन डाटा टाइप यूज़ होगी। फ्रॉम यूज़र, जब भी फ्रॉम यूज़र का वर्ड यूज़ हो या टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र हो तो उसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे स्कैनफ यूज़ करना है। एंड डिस्प्ले देयर सम, और फिर वो जो नंबर्स हमने लिए हैं यूज़र से, इसके जो दो नंबर हमने स्कैनफ करवाए हैं उनका हमने सम भी डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले का मतलब यानी प्रिंटफ भी लगेगा। तो सबसे पहले दो इंटीजर्स का है, तो सबसे पहले तो हमने उनको डिक्लेयर करवाना है। सबसे पहले तो आपने ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह लिख लेना है, जो कि मैंने नहीं लिखा, तो ये आपने ज़रूर लिखना है, और इंटरवेन वगैरह। अब कर्ली ब्रेसेस से आगे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसने दो वेरिएबल्स कहा है, यानी दो इनपुट्स कहा है। तो सबसे पहले हम दो कोई से वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया इंट ए बी। ये जो सेमीकोलन थोड़ा सा आगे लिखा है इसकी वजह ये बाद में आपको भी पता चल जाएगी। अब ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। अब प्रिंटफ में सबसे पहले लिखेंगे हम एंटर वैल्यू ऑफ ए, फिर उसके आगे स्कैनफ, मीन्स के यूँ सबसे पहले हमने जो चीज़ एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं हमने वो प्रिंटफ में लिख दी। फिर उसके बाद हम कौन सी वैल्यू करवाना चाह रहे हैं, ए की, तो हमने %a लिखा क्योंकि हम ये यूज़र से चाह रहे हैं, इस वजह से हमने स्कैनफ में लिखा और इस वजह से इसके साथ % लगा है। और वो जो ए वेरिएबल है वो किस डाटा टाइप का है, वो इंटीजर डाटा टाइप का, तो उसका फिर फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखा है। इसी तरह वैल्यू ऑफ बी के लिए भी हम ऐसे लिखेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ। अब देखिए उसने जो बात की थी कि दो इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूजर लेनी है वो तो हमने कर लिया, लेकिन साथ में उसका सम भी शो कराना है। तो सम के लिए भी हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो आप कोई भी करवा सकते हैं, आप चाहे सम लिख लें, सी लिख लें, जो मर्जी वेरिएबल लिख लें। तो मैंने एक सम का भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उस वेरिएबल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, उनका सम परफॉर्म होना चाहिए, इसके ए और बी का। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये शो भी करवाना है हमने, ये जो सम है ये हमने शो भी करवाना है क्योंकि उसने कहा डिस्प्ले करे उनका सम भी। तो शो करवाने के लिए हमें प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, सम इज इक्वल है %d, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया अब बिल्कुल उसे एज इट इज लिखना है। मीन्स कि ये हम उनका सम शो करवाना चाह रहे हैं, तो सम ये वाला यानी कि शो होगा। तो अब देखते हैं इसकी आउटपुट किस तरह आएगी। आउटपुट में सबसे पहले जो प्रिंटफ में लिखा हुआ है वो शो होगा। सबसे पहले आएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे नीचे लिखा गया एंटर वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद फिर यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा, जिसका मतलब होगा कि यहाँ पे आप कोई ना कोई वैल्यू लिखो। तो यहाँ पे आप एक कोई वैल्यू लिख लें। जब वैल्यू लिखेंगे उसके बाद अब जैसे ही एंटर की दबाओगे तो उसके बाद ये वाला प्रिंटफ शो करेगा, और फिर उसके बाद साथ ही इधर कर्सर ब्लिंक करेगा क्योंकि हमने उसके आगे ही स्कैनफ लगाया हुआ है। और फिर वो यहाँ पे कहेगा कि कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट करो, मीन्स के इनपुट में दो। अब जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे तो उसके बाद जो स्कैनफ के बाद नेक्स्ट प्रिंटफ होगा वो आगे शो होगा, और उसमें क्या लिखेगा, सम इज इक्वल है %d। अब %d क्या पड़ा हुआ है, इधर सम पड़ा हुआ है, और उस सम में क्या परफॉर्म हो रहा है कि ए की जो वैल्यू और बी की जो वैल्यू है उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ए में हमने क्या दिया था 7 और बी में क्या दिया था 3, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। और जैसे ही आप एंटर की दबाओगे तो वो कहेगा आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट करिए, क्योंकि जैसे ही आपने एंटर की दबाई तो उसके बाद रिटर्न 0 हो जाएगा। रिटर्न 0 का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर गया है, रुक गया है, कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इससे दो सिमिलर प्रोग्राम आपको मैं दे देता हूँ, आपने खुद करने हैं, मैं तरीका बता दूंगा कि किस तरह करने हैं। अब ये दो प्रोग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि आपने आस्क लेना है यूजर से फॉर लेंथ और विड्थ लेनी है रेक्टेंगल की, और उसके एरिया प्रिंट करवाना है। मीन्स का आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह ए भी लिखा हुआ है आपने लिखना है ए की जगह लेंथ और बी की जगह विड्थ लिख देनी है, और इसी तरह सम की जगह आपने एरिया लिख देना है। यहाँ पे लिखना है एंटर लेंथ, और यहाँ पे फिर जो लेंथ वाला आपने वेरिएबल लिखा है वो यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह विड्थ लिखनी है और वो वाला वेरिएबल, और आपने यहाँ पे नीचे सम की जगह एरिया का फार्मूला लिखना है, एरिया इज इक्वल है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ लिखेंगे साथ में स्टैटिक लगाएंगे, मीन्स की जो स्टार वाला सिंबल होता है। सम की जगह आप लेंथ यानी कि एरिया लिखेंगे, एरिया इज इक्वल है लेंथ इंटू विड्थ, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटफ में एरिया इज इक्वल है %d, और आपने एरिया वाला जो वेरिएबल सेलेक्ट किया है या लिखा है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह ये वाला आपका प्रोग्राम हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रोग्राम भी इसी से सिमिलर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है यूजिंग दिस फार्मूला। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। आपने सिंपल 3 वेरिएबल लेने हैं, एक वेरिएबल प्रिंसिपल के लिए, एक रेट के लिए, एक टाइम के लिए, और आपने इन तीनों को प्रिंटफ एंड स्कैनफ करवाना। मीन्स के सबसे पहले आपने लिखा है एंटर प्रिंसिपल और फिर स्कैनफ में उसका वेरिएबल। इसी तरह प्रिंटफ में हमने फिर नेक्स्ट प्रिंटफ में लिखना है एंटर रेट और फिर स्कैनफ में उसका वेरिएबल जो आपने लिखा है। इसी तरह टाइम में भी आपने लिखा है एंटर टाइम, प्रिंटफ में और स्कैनफ में जो आपने वेरिएबल उसके लिए लिखा है वो लिखना है। और फिर उसके बाद आपने नीचे आके सम की जगह इंटरेस्ट लिखना है और उसकी जगह ये पूरा फार्मूला लिख देना है। और इसको इस तरह नहीं लिखना, इस तरह लिखना है, मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं होता है वहाँ पर लैंग्वेज में, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता, उसकी जगह ये स्टार वाला सिंबल होता है, इसे एस्टेरिक कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आपने इंटरेस्ट के लिए भी एक और वेरिएबल लेना है और यहाँ पर फिर उसकी जगह वो वाला वेरिएबल लिख देना है, या इंटरेस्ट लिखा है वेरिएबल की जगह वेरिएबल करने तो इंटरेस्ट लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि आपको, जिसमें हमने सेल्सियस को
कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, मीन्स कि आपने टेम्परेचर लेना है यूज़र से जो कि सेल्सियस में हो, और फिर उस सेल्सियस वाले टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है यूजिंग दिस फार्मूला। ये वाला प्रोग्राम लिखते हैं, आपको समझाता हूँ कि किस तरह करेंगे। अब आप याद रहे कि इसको फ्लोट में लेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है आप जैसा कि जानते हैं वो डेसिमल में भी आ सकता है, इस वजह से हमने इसे फ्लोट में लिया। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम आउटपुट स्क्रीन पे ये शो करवाएं, मीन्स के ये शो करवाएं कि एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो फिर मैंने इसको इसी तरह लिख दिया जिस तरह हम शो करवाना चाहते हैं। और फिर इसके लिए भी हम स्कैनफ यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यूज़र से चाह रहे हैं कि यूज़र अपनी मर्जी से टेम्परेचर पुट करे, इनपुट करे। अब सेल्सियस के अंदर मैंने सी वाला वेरिएबल लिया, तो फिर मैं यहाँ पर एम्परसेंड सी लगाऊंगा, और जैसा कि ये फ्लोट डाटा टाइप का, तो इस वजह से मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट वाला लगाया। हम चाहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर जो हमने सेल्सियस में दिया है वो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाए, तो उसके लिए इसने फार्मूला भी दिया है, वो यहाँ पे नीचे फार्मूला लिखेंगे जिसने हमने सम में लिखा था। याद रहे कि जब फार्मूला हम लिखते हैं इस लैंग्वेज में, हम उसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाते हैं। तो ये देखें, अब हमने जो यहाँ पे है 9 के साथ जो है वो सी मल्टीप्लाई होता है, तो फिर हमने इसके 9 के साथ इस तरह स्टेरिक सी, हम इसको बिल्कुल इकट्ठा नहीं लिख सकते, हम इसके साथ अलग अलग करके स्टेरिक के साथ लिखेंगे 9 इंटू सी, यानी कि ये 9 सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह डिवाइड क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तो डिवाइड 5, और प्लस क्या हो रहा है 32 तो 32, और उसके बाद सेमीकोलन। अब हम प्रिंट में कुछ भी लिख देंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फिर लिखा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट के लिए हमने कौन सा वेरिएबल चूज़ किया हुआ है एफ, तो इस वजह से एफ लिखा, और यहाँ पे सॉरी परसेंटेज एफ लिखना है क्योंकि हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी भी आउटपुट देखिए कि किस तरह शो होगी। इस प्रोग्राम में जो सबसे पहले प्रिंटफ में लिखा है वो बिल्कुल एज इट इज शो होगा, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब इसके सारे फौरन बाद ही स्कैनफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिर एक कर्सर ब्लिंक होगा, वो कहेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट दो, तो यहाँ मैं 37 लिख देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फौरन बाद ही क्या लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, मगर ये तब तक शो नहीं होगी जब तक हम प्रिंटफ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सारी प्रोसेसिंग होगी, इसके 9 जो है वो सी से यानी 37 से मल्टीप्लाई होगा, कि हमने सी में 37 दिया, तो ये सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद प्रोग्राम के अंदर होगी। तो हम यहाँ पे जो भी देंगे उसके मुताबिक ये खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। और जैसे कि अब हमने 37 लिखा, तो फ़ारेनहाइट में जो हमारा टेम्परेचर आएगा इस फार्मूले के मुताबिक वो 98.6 आएगा। तो प्रिंटफ में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल एज इट इज शो होगा। और अब ये देखें, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट था, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और अब डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा हुआ है, और वो किसके साथ बिलोंग करता है, एफ के साथ। और एफ में हमने क्या बताया कि 98.6 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर 98.6 खुद ब खुद लिखा है, मीन्स के जैसे ही हमने 37 लिखा उसके बाद एंटर की दबाई, तो ये खुद ब खुद सारा कुछ खुद ब खुद प्रिंट करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसमें कह रहा है हमने यूजर से आस्क करना है, यानी कि इनपुट लेनी है, मीन्स के स्कैनफ यूज करना है, जिसके लिए कि वो एक करेक्टर को एंटर करे, और जब वो करेक्टर को एंटर करे तो उसका बैक प्रिंट करे। मीन्स के अगर मैं ए लिखूँ तो वो फिर ए तो शो कराए, लेकिन साथ में अगली लाइन में वो उससे पीछे वाला लेटर भी शो कराए, मीन्स के जेड। या मिसाल के तौर पर अगर मैं सी लिखूँ तो उसके पीछे वाला करेक्टर बी होगा, या मैं एफ लिखूं तो उसके पीछे वाला करेक्टर ई होगा। तो इस तरह शो करवाए। सबसे पहले तो हम एंटर आ करेक्टर वाला लिखते हैं, तो करेक्टर के लिए हम करेक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे करेक्टर की डाटा टाइप यूज की और सी लिख दिया, और यहाँ पे इसके लिए फिर स्कैनफ भी यूज करेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो बिल्कुल ही इनपुट साथ ही प्रिंट करवा दे, तो हमसे ऑप्शन पूछे हमने क्या प्रिंट करवाना है। मैंने करेक्टर के लिए सी की जगह सी एच रख लिया, ताकि ये डबल माइंड हो जाएंगे अदरवाइज, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसके लिए सी है, इस वजह से करेक्टर डाटा टाइप का। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा, और जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है वो यहाँ पे लिखा। वो कह रहा है कि एक हमने करेक्टर को एंटर करना है, और उस करेक्टर को एंटर करने के बाद उसका बैक भी प्रिंट करवा। जैसा कि अगर मैं बी करेक्टर लिखूँ तो उसका बैक वाला जो है वो ए होगा, कि करेक्टर माइनस हो जाएगा एक पीछे को। मैं कहता हूँ मैंने जो भी करेक्टर प्रिंट करवाया है वो -1 हो जाए, और वो उसी करेक्टर के बराबर हो जाए। चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी लिख के उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सी एच ही लिखें, आप कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके मुताबिक आप नेक्स्ट प्रिंटफ में वही वेरिएबल लिखेंगे जो आपने इस जगह पे लिखा है। बेहतर है कि आप वही यूज़ कर लें। मैं कहूँगा कि बैक करेक्टर इस %। अब जरा देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह रन होगा। देखिए, सबसे पहले प्रिंटफ में क्या आएगा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, मीन्स के आउटपुट में सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे पहले वाले प्रिंटफ में लिखा है। क्या लिखा हुआ है, एंटर आ करेक्टर। अब यहाँ पे आप कोई भी करेक्टर लिख लें, मीन्स के यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा, और जैसे ही आप कोई करेक्टर लिखेंगे उसके बाद एंटर की दबाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वो कहता है जो भी करेक्टर है उसमें से -1 कर दो, मीन्स के उसके बैक वाला करेक्टर लिखो, मीन्स के उस करेक्टर को चेंज कर दो। जिस तरह यहाँ पे सी है तो C -1 इज इक्वल होगा किसके, बी के बराबर होगा, मीन्स को सी को ऑटोमेटिकली बी में चेंज कर देगा। और फिर प्रिंटफ में क्या आएगा, बैक करेक्टर इज। अब %C है और ये CH है। अब देखें CH कौन सा वाला, ये वाला CH जो आ रहा है या ये वाला CH प्रिंट होगा, तो ये वाला होगा। वाई, क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो सीक्वेंस वाइज चलता है। जैसा कि हमने यहाँ पे जो भी लिखा था वो यहाँ तक था, लेकिन जैसे ही हमने उस CH को ये CH -1 में कर दिया, तो अब ये CH इससे ऊपर जो है, लास्ट जो है, मीन्स के जो लास्ट CH में पड़ा हुआ है, इससे सबसे ऊपर वाला, मीन्स के जो इससे सब ऊपर है, साथ ही है,
वो वाला देखेगा। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, बी होगा तो वो साथ ही यहाँ पे खुद ब खुद लिख देगा बैक कैरेक्टर इज बी। मीन्स के सबसे पहले लिखा है एंटर अ कैरेक्टर, यहाँ पे कर्सर लिंक करेगा, आप यहाँ पे कोई भी लिखेंगे, साथ ही फिर उसके आगे वो उसका बैक कैरेक्टर खुद ब खुद प्रिंट करा देगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। और उसके अलावा अगर आपको बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा।